हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम नए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 28 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 2 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम प्रकाश परावर्तन के प्रकार के बारे में जानेंगे। सीमा की माँ बाजार से एक नई स्टील प्लेट लेकर आई। सीमा ने देखा कि नई स्टील प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। वह तुरंत रसोई घर में गई, पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में धुंधला। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा, उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखिए। आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। तो आपको इन सभी सतहों को देखना भी है। वैसे अभी हम फिल कर लेते हैं। नई स्टील प्लेट में प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? हमें साफ दिखेगा एकदम। तो इसमें आपका साफ हो जाएगा। लकड़ी की टेबल पे हमें नहीं दिखेगा, तो इसमें आपका नहीं हो जाएगा। दर्पण में साफ दिखेगा। पानी से भरी बाल्टी में हमें धुंधला दिखाई देगा, तो इसमें आपका धुंधला आ जाएगा। नेक्स्ट है दीवार में तो नहीं दिखेगा, तो इसमें नहीं दिखा। चिकनी टाइल्स में धुंधला दिखाई देगा, तो इसमें आप धुंधला कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नियमित परावर्तन जो जब समय, और एक अनियमित या विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती है, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। अनियमित या विसरित परावर्तन जब किसी अनियमित सतह खुरदरी से परिवर्तित सतह सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित अनियमित परावर्तन होता है। यह परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती। यही कारण है चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। यहाँ पे नियमित चिकनी सतह दे रखी है। ये आपतित समांतर किरणें, ये समांतर परावर्तित किरणें। ये आपतित समांतर किरणें पर खुरदरी सतह में आप देख सकते हैं ये उल्टा जा रही हैं, असमांतर हो जा रही है यहाँ पे। अब क्या हम सभी वस्तुओं को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं? नहीं, आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं जो होती हैं वो हम परावर्तित प्रकाश के कारण देखते हैं। पर परावर्तित जब वो होती हैं तो हम जैसे हम एग्जांपल ले लें, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को हम दीप्त पिंड कहते हैं। अब जो सूरज है वो अपना स्वयं का प्रकाश देता है, तो हम उसे देख पाते हैं। वहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता। जब इनका प्रकाश हमारी नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत। पहला प्रश्न है, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? तो विसरित परावर्तन यानी अनियमित परावर्तन जब किसी खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे पुरानी स्टील की प्लेट। दूसरा प्रश्न है, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? तो पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है, जिसमें परावर्तन में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तीसरा प्रश्न है, विसरित और नियमित परावर्तन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नियमित परावर्तन जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर ही होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे नई स्टील की प्लेट में नियमित परावर्तन होता है। अनियमित परावर्तन में जब किसी खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। चौथा जो प्रश्न है आपका, दीप्त पिंड किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो दीप्त पिंड आप इसे लिखेंगे, स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत, सूर्य एटसेट्रा। अब यहाँ पे अगर आपने अभी भी विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन में डिफरेंस नहीं आया,
तो अगर हमने एक स्मूथ सरफेस लिया, एकदम स्मूथ लिया और पैरेलल लाइंस जा रही हैं और वो वापस पैरेलल ही हो रही हैं, तो वो हमारा नियमित परावर्तन। पर अगर हमने थोड़ा खुरदरा सा सरफेस लिया, फिर जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं वो फिर पैरेलल नहीं हो रही, वो ऐसे जा रही है, कोई टेढ़ी जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, तो ये पैरेलल तो नहीं हुई, तो ये हमारा विसरित परावर्तन होता है। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ आए होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।